हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं संगीत वाद्य यंत्र और उनके वादक का, और ये आपका इस टॉपिक का पार्ट 2 है। इसके पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोग जाकर वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। तो अगर किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करते हो तो उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इसके जो ऑप्शन बी है, सारंगी। संगीत उस्ताद सुल्तान खान को सारंगी वादक और गायक दोनों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीतकार पंडित तुलसीदास बोरकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो ऑप्शन ए, हारमोनियम। पंडित तुलसीदास बोरकर को वर्ष 2016 में केंद्र सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पंडित तुलसीदास बोरकर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध शहनाई वादक थे? तो ऑप्शन डी, बिस्मिल्लाह खान। शास्त्रीय संगीत टी.आर. महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इसके जो आंसर है, बांसुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीतकार सिलिकलमाला चंद्रशेखर निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बांसुरी। प्रसिद्ध वाद्य यंत्र वादक उस्ताद बिंदा खान कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? ऑप्शन ए, सारंगी। संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो ऑप्शन बी जो युग्म है वो गलत है। बाकी इसमें ऑप्शन ए, सी और डी ये सारे सही हैं। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, एन राजम वायलिन बनाते थे, पंडित रविशंकर सितार। लेकिन जो बी ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो सारंगी बजाते हैं। निम्नलिखित में से संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो आप इसको आराम से पॉज करके इसको आप लोग ज़रूर इसको देखोगे। तो इसके जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन आपका डी, वैद्यनाथ जो सितार बजाते थे जो गलत है। के वैद्यनाथ एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार, वायलिन वादक और संगीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो ऑप्शन ए जो है आपका गलत है। कुमार गंधर्व गिटार नहीं बजाते हैं। बाकी जिया मोहिउद्दीन डागर रुद्रवीण, कादरी गोपालनाथ सैक्सोफोन और बॉम्बे जयश्री वोकलिस्ट। नोट है इसमें अगर बात करें, कुमार गंधर्व एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे जो अंगूठी गायन, माफ़ कीजिएगा, अनूठी गायन शैली और किसी भी घराने की परंपरा से बंधे रहने से इनकार करने के लिए जाने जाते थे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्य यंत्र संतूर से जुड़ा नहीं है? तो इसके जो ऑप्शन बी, उस्ताद अमजद अली खान। उस्ताद अमजद अली खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिपादक सितार नहीं बजाता? तो ऑप्शन सी है, पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा प्रख्यात भारतीय संतूर वादक हैं। नेक्स्ट, हाफिज अली खान बंगस घराने से कौन सी वाद्य यंत्र के वादक हैं? सरोद। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ऑप्शन डी, शास्त्रीय गायक। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान पटियाला घराने के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। एक विशिष्ट ध्रुपद शैली किस घराने से जुड़ी है? तो ऑप्शन डी है, विष्णुपुर। विष्णुपुर घराने से एक विशिष्ट ध्रुपद शैली जुड़ी हुई है। तानसेन एक प्रसिद्ध ध्रुपद वादक थे। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, पुष्टि मार्ग संप्रदाय की हवेली संगीत और दक्षिण भारतीय कर्नाटक परंपरा से संबंधित प्रमुख मुखर शैलियों की सबसे पुरानी शैली है। टी.एन. राजारत्नम पिल्लई निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं? इसके ऑप्शन, इसके जो करेक्ट आंसर है,
नाद स्वरम। नाद स्वरम उत्तर भारत की शहनाई के समान दक्षिण भारत का एक डबल रीड वायु वाद्य यंत्र है। प्रसिद्ध वादक पंडित रामनारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते थे? तो ऑप्शन ए सारंगी। सारंगी एक झुका हुआ तार वाला वाद्य यंत्र है जिसे त्वचा से ढका हुआ अनुवादक होता है और आमतौर पर सारंगी हाथ से बजाई जाती है। असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते थे? तो ऑप्शन बी है रुद्र वीणा। रुद्र वीणा एक तार वाला वाद्य यंत्र है। रुद्र वीणा सागौन की लकड़ी, धातु, कट्टू और बांस से बना होता है। तोताराम शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? पखावज। पखावज एक बैरल के आकार का 2 सिरे वाला ड्रम है जो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुआ है। तोताराम शर्मा को संगीत नाटक अकादमी 2011 में मिला था। संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। भारतीय संतूर वाद्य यंत्र एक ट्रोपोजाइड के आकार का है ना अंकित डलसीमर और ईरानी संतूर का एक रूपांतर है। संतूर वाद्य यंत्र आमतौर पर अखरोट से बना होता है। इसमें 25 पुल होते हैं। निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से मोहन वीणा के आविष्कारक कौन हैं? तो ऑप्शन इसका सी है पंडित विश्वमोहन भट्ट। भारतीय संस्कृति में निम्नलिखित में से किस देवी को वीणा नामक संगीत वाद्य यंत्र धारण करने वाली देवी मानी जाती है? तो ऑप्शन डी है देवी सरस्वती। बोलीविल वीणा किस राज्य का एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है? तो आंध्र प्रदेश। बोलीविल वीणा आंध्र प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। इस वीणा का आविष्कार आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के बोबीविली नामक स्थान में हुआ था, इसलिए इस वीणा का नाम बोबीविली वीणा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के बोलीविला सरस्वती वीणा के नाम से जाने वाला बड़े तार वाला वाद्य यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी है कटहल की लकड़ी, जिसे जैकफ्रूट की लकड़ी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र ठोस वाद्य यंत्र है? तो ऑप्शन डी है माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन बी है घन वाग। ठोस यंत्र आमतौर पर एक स्ट्राइकर या हथौड़े से बनाए जाते हैं। इस वाद्य यंत्र निश्चित स्वरों को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है जो एक राग बनाने के लिए आवश्यक, इसलिए शास्त्रीय संगीत में इसका प्रयोग सीमित है। तत्वाद्य क्या है? तारवाद। एक तार या तार से कंपन के स्वर उत्पन्न किए जाते हैं, उदाहरण वीणा, सितार, सारंगी आदि। निम्नलिखित में से कौन सा ताल या आघातवाद नहीं है? तो ऑप्शन डी सरोद। सरोद वीणा परिवार का तार वाला वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है आपका घटम क्या है? घटम एक बड़ा संकीर्ण मुंह वाला मिट्टी का बर्तन है जिसका उपयोग ताल वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। माफ़ कीजिएगा, इस क्वेश्चन घटम क्या है तो इसके जो ऑप्शन एक करेक्ट है, यानी घटम एक प्रकार का संकीर्ण मुंह वाला मिट्टी का बर्तन है जिसका उपयोग ताल वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से उस भारतीय संगीतकार का चयन करें जो ताल वाद्य यंत्र प्रहार द्वारा बजाए जाने वाले से जुड़ा है। तो इसका ऑप्शन सी है पंडित अयोध्या प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के रूप में भी जाना जाता है? तो इसके जो ऑप्शन ए है शहनाई। शहनाई एक लकड़ी है जो धातु से निर्मित एक वाद्य यंत्र है जिसमें नली के साथ छिद्र होते हैं जिनके उंगलियों से खोलकर और बंद करके राग बजाने के लिए उपयोग किया जाता है। शहनाई एक सरकंडा युक्त वाद्य
यानी रीड इंस्ट्रूमेंट जिसमें नलिका के ऊपर कितने छिद्र होते हैं? तो ऑप्शन बी है 7। शहनाई इसे मंगलवाद्य के नाम से भी जाना जाता है। शहनाई के बारे में माना जाता है कि पश्चिम एशिया से भारत आया था। इस सदी के शुरुआत 50 दशक से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को शहनाई को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है और अंतलाल और पंडित शंकर भी एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। बांसुरी वाद्य किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन सी है सुषिर वाद्य यंत्र यानी वायु यंत्र। एक मुड़ी हुई बांसुरी कामायिचा किस राज्य के मंगनियों द्वारा बनाई जाती है? राजस्थान। कामायिचा पश्चिम राजस्थान के मंगनियारों द्वारा उपयोग किया जाता है। कामायिचा एक सितार वाला वाद्य यंत्र है। राजस्थान राज्य का संगीत वाद्य यंत्र करताल किस श्रेणी में आता है? तो डी है इंडियोफोन्स। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र एक एकल तार वाला संगीत वाद्य यंत्र है जो बांस और का प्रयोग करके बनाया जाता है तथा अधिकांशतः महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक गायकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन डी है एक तारा। एक तारा का अर्थ है एक तार। एक खोखली लौकी में बांस के 2 पाइप लगाकर ज़्यादातर सपेरे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला सुषिर वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं? बीन। निम्नलिखित में से कौन सा एक तार युक्त संगीत वाद्य यंत्र है? जंतर। निम्नलिखित में से कौन सा एक धनुष युक्त वाद्य यंत्र है जिसमें एक भारतीय संगीत पंडित रामनारायण के लोकप्रिय बनाया और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है? सारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य के लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र चिंकारा किस तरह का वाद्य यंत्र है? तो ऑप्शन सी तार वाला। चिंकारा एक तार वाला वाद्य यंत्र है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के राज्य में लोकप्रिय है। चिंकारा चर्मपत्र, लकड़ी और स्टील से बना है। चिंकारा वाद्य यंत्र का उपयोग मध्य प्रदेश में प्रधान समुदाय और राजस्थान में मेव समुदाय द्वारा किया जाता है। तुंगबुक किस राज्य का एक लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र है? ऑप्शन बी है सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र असम से है? ऑप्शन बी है पेपा। औपचारिक नृत्यों द्वारा पुजारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला तलवार जैसा वाद्य पोनु योक्सी किस राज्य में है? तो ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश। पोक्सू योक्सी तलवार जैसा वाद्य यंत्र अरुणाचल प्रदेश के पुजारियों द्वारा औपचारिक नृत्यों के दौरान किया जाता है। ये आपका इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। खुआग किस राज्य का एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? मिजोरम। खुआग एक खोखले पेड़ से बना होता है जो दोनों तरफ से जानवरों के खाल से लिपटा होता है। पेना नामक पारंपरिक बंधन साधन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन डी मणिपुर। पेना नामक पारंपरिक बंधन साधन मणिपुर राज्य से संबंधित है। पेना मैतेई समूह के लोगों द्वारा सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र है। पेना को टेंगलेटिया के रूप में भी जाना जाता है जो देश के विभिन्न हिस्सों में पाए जाने वाले रावण हत्था, उबो या केंडा जैसे कुछ पारंपरिक भारतीय तार वाले संगीत वाद्य यंत्रों के समान है। कसाले किस राज्य का एक संगीत वाद्य यंत्र है? ऑप्शन बी गोवा। सुंदरी किस राज्य का एक लोक संगीत वाद्य यंत्र है? ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके जो भारत के प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र और उनके वादक। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
आई होप आप दोनों वीडियो को फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को प्यार देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।